इस बंदे के पास तो 52 केस लिखे गए हैं, फिर ये बंदा कैसे जो है शेरों की तरह बाहर घूम रहा है और दहाड़ भी रहा है। सबसे बड़ी हिम्मत तो है कि दहाड़ कौन करता है? इस दुष्यंत जैसे बंदे करते हैं। और साथ कौन देता है? दुष्यंत का बाप देता है। वो कौन है? वो लोटा राम है। लोटा राम जो है वो मोदी है। मोदी, पहले तू 90% सही था, फिर तू 70% सही हुआ, अब तू 30%। इसी ने जो है बलात्कार किया तो मछोदरी का तो पैदा हुए अपने जो है वेद व्यास का दूसरा रूप ओम है, ओम का दूसरा रूप अल्लाह है। पहले नमस्कार। तो अभी इस समय हम लोग हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे और हमारे साथ डॉक्टर दिनेश गुलेरिया जी हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से चल के आए। नमस्कार। वंदे मातरम। देखिए, नारे भी दिए गए, झंडा भी लपेट लिया गया, सुरैया ना बनाया 17 साल की उम्र, इको अल्लाह रूप अपाया सब कुदरत के बंदे, एक नूर से सब जगह उपजा कौन पले कौन मंदे, रब्बुल आलमीन है, सबका बाप एक है, परम पिता परमात्मा एक है, अल्लाह का दूसरा रूप ओम है, ओम का दूसरा रूप अल्लाह है। पहले हमें जानना है क्वेश्चन क्या है और दूसरी क्वेश्चन क्या है। ये तो छोटी सी चिंगारी है अभी, और ये चिंगारी ही पूरी दुनिया को पाप को स्वाह कर देगी। दुष्यंत जो भी होगा उसे निकाल के बाहर राख कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले साथियों ये जानना जरूरी है पैरामीटर्स गलत कहाँ है। पराशर ऋषि ने जो है बलात्कार किया तो मछोदरी का तो पैदा हुए अपने जो है वेद व्यास पैदा हुए, तो ऐसे ही जो है दुष्यंत पैदा हुए, उन्होंने जो शकुंतला के साथ जो गंधर्व विवाह किया तो हमारा भारत अखंड भारत पैदा हुआ। और अखंड भारत का मैं बच्चा हूँ। इंडिया नहीं भारत चाहिए। और आपके एक चैनल का नाम भारत भी है। साथियों, परम पिता परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हर मंदिर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए। पूरी सृष्टि में जो है सत्य का ज्ञान जो देता है वो क्षत्रिय हो जाता है, और क्षत्रिय ही जो है परमात्मा का रूप हो जाता है। एक जो परम शक्ति जो है परम ज्ञान जो है वो हमारे माँ बाप के द्वारा दिया गया है। डीएनए तो हम अपने माँ बाप का हैं। मैं गुरु हनुमान जी का जो है 1982 से जो चेला, और कभी वो कहीं घर से बाहर गए हैं तो मेरे घर में ज़रूर आए हैं। तो साथियों, अब हमारे बीच में नहीं है। वो विश्व पतानमा कहलाते थे। ये बच्ची जो है अपना उनमें जो है अपना अखाड़े में हमारे सामने छोटी छोटी थी, 22 सतपाल से जो है उसमें छतरपाल स्टेडियम में सीखती रही है। हम 82 थे तो 84 में छतरपाल भाई जो है अपना बने। साथियों, हमारे ना मार्गदर्शन ही नहीं है हमारे पहलवानों को। सबसे बड़ी दुख की बदमना तो ये है, ये जब कुश्ती करते हैं उसके बाद इन्हें जॉब ही नहीं मिलती है, और जॉब मिलती भी है तो इनका शोषण होता है। शोषण कौन करता है? इस दुष्यंत जैसे बंदे करते हैं। और साथ कौन देता है? दुष्यंत का बाप देता है। वो कौन है? वो लोटा राम है। लोटा राम जो है वो मोदी है। मोदी, पहले तू 90% सही था, फिर तू 70% सही हुआ, अब तू 30% रह गया। अब भी समझ जा, नहीं तो आग की आंधी तेरे वो की खा जाएगी, निगल जाएगी। साथियों, सत्य एक है, मतांतर अलग अलग हैं। गड्ढे चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो जाए, पहली नहीं तो दूसरी बार इसमें भर ही जाते हैं। बोलिए। ये बताइए, 501 का जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे? 501 के मुकदमे की कोई अहमियत नहीं होती है। जो पोसा का मुकदमा कहते हैं कि वो जो बच्चा छोटा है माइनर के साथ जो रेप हुआ है, वो मुकदमा जो है वो असली होता है। उसके तहत गिरफ्तारी तो पहले ही हो जानी चाहिए जिस दिन लिखा गया है। मेरे साथ भी एक मुकदमा ऐसा ही मेरे ऊपर लॉन्च हुआ था, जब मैं 200 की भीड़ में जो है किसी महिला को जो डांट दिया था तो किया गया था, लेकिन संज्ञान में जज ने जो है हमारा वो नहीं किया। क्यों? वो बोली कि 164 के बयान में आप ठीक थे, वो गलत थे। तो झूठ जो है, सत्य जो है एक है, मत अनेक है, इसलिए मुकदमे। लेकिन वो कहते हैं कि राजीव गांधी को मरे हुए 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए, अगर उनके नाम से भी कोई महिला मुकदमा लिखाएगी तो जो है हमें मुकदमा लिखना पड़ेगा। इस बंदे के पास तो 52 केस लिखे गए हैं, फिर ये बंदा कैसे जो है शेरों की तरह बाहर घूम रहा है और दहाड़ भी रहा है। सबसे बड़ी हिम्मत तो है कि दहाड़ भी रहा है। साथियों, दहाड़ना अच्छी बात है, लेकिन गलती करके दहाड़े तो ऐसी की तैसी। कब तक न्याय मिल जाएगा? देखिए, आज जो है 21 तारीख को जो है हमारे को टाइम दिया गया था, खाप वालों ने भी टाइम दिया था कि हम नहीं तो सड़कों पे उतरेंगे। तो आज का अल्टीमेटम है इनको, सोमवार पे सड़कों पे ही उतरेंगे। और अभी तो पहलवानों ने पहली बार यहाँ आए हैं और जो है कैंडल से लाइट गिरी है। कैंडल लाइट कौन दे रहे हैं? शेर दे रहे हैं। अरे ये तो भस्म करने वाली लाइट है।
अभी शांति से चल रहे हैं, क्योंकि कानून को, व्यवस्थाओं को, भाई जो है चंद्रचूड़ जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, सारा संसार मेरे को अच्छे से जानता है। गूगल में दिनेश गुलेरिया डालिए, वर्क फॉर एवरीवन है पूरी दुनिया के लिए। 250 घंटे में आपके अपने ऑफिस हैं। भाइयों आओ लौट चलें गांव की ओर, ये दृश्य है। लेकिन गांव में तब जाएंगे जब इज्जत बची रहेगी। इज्जत ही नहीं बचेगी तो गांव में कहाँ जाएंगे हम। साथियों अपनी इज्जत बचा के रखिए और तूफान को संभाल के रखिए। एक दिन ऐसा आएगा कि बुराई का नाश करने के लिए तूफान को लाना ही पड़ेगा। समुद्र शांत चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र की गहराई नहीं है। जिस दिन पानी ऊपर आ गया तो सारा संसार डूब जाएगा। अंत में देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? 2 लाइनों के माध्यम से ये कहेंगे, पूरे संसार को एक करना है। एक से नफरत करेगा तो दुनिया की तबाही हो जाएगी, और एक को प्यार करेगा तो दुनिया बांट ली जाएगी। आओ सब एक हो जाएं। और ये तो छोटी सी बात है बहुत गहरी, बहुत बड़ी, पर अभी तो छोटी सी बात नजर आ रही है। ये तूफान का एक बहुत बड़ा आगाज होने वाला है। साथियों कृपा करके मीडिया से गोदी मीडिया हटा के, मोदी मीडिया हटा के, आप जो सत्य के पुजारी हैं वो आगे बढ़े। मैं भी आपके साथ हूँ। हमेशा आधी रात को भी आप फ़ोन करेंगे तो मैं आपके साथ मिलूँगा। धन्यवाद।